G20 सरबराह इजलास के पेश नज़र शहर श्रीनगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। जहां सड़कों की तजदीद व मरम्मत का काम शुरुआत से जारी है, वहीं दीगर तामीराती कामों के अलावा रंग रोगन और होर्डिंग्स लगाने का काम भी जारी है। ऐसे में कई महकमों ने अपनी तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दी है, जबकि महकमा सयाहत ने भी इस समिट को यादगार बनाने के लिए कई अहम इंतजामात अमल में लाए हैं। G20 समिट से सयाहती शोबे से बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर जुड़े अफराद काफी खुश और पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। इससे न सिर्फ जम्मू व कश्मीर की बैनुल अक़वामी सतह पर तशहीर होगी, बल्कि कश्मीर के सयाहती शोबे को भी नई जहत मिलेगी। शोबा सयाहत जम्मू व कश्मीर की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। साल 2022 में कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड तादाद देखने को मिली। अगरचे गुज़श्ते साल 1,88,00,000 मुल्की और गैर मुल्की सयाहों ने कश्मीर का रुख किया, वही रवा साल में 2 करोड़ से जायद सयाहों की आमद मुतवक्का है। वाबस्ता अफराद कहते हैं कि ऐसे में अब G20 इजलास से सयाहती शोबे को मजीद फरोग हासिल होगा और उम्मीद है कि ये शोबा नई ऊंचाइयों को छुएगा। G20 से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है। रीज़न बीइंग इज़ पहले एक एप्रीहेंशन रहता था, द टूरिस्ट यूज्ड टू टेल अस फर्स्ट वेदर कश्मीर इज़ सेफ टू ट्रैवल और नॉट, बट अब टूरिस्ट हमें बोलता है कि कश्मीर में अवेलेबिलिटी है या नहीं है। बट आई थिंक G20 जो है हमें नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा एंड वी हैव हाई होप्स दैट द नंबर ऑफ टूरिस्ट कमिंग टू कश्मीर विल इंक्रीज आफ्टर G20. इट विल सेंड अ पॉजिटिव मैसेज अक्रॉस द वर्ल्ड, अक्रॉस पैन इंडिया बेसिस। दस्तकारी सन्नत से वाबस्ता अफराद भी ये उम्मीद बांधे हैं कि बैनुल-अक़वामी सतह का ये समिट काफी सूदमंद साबित होगा। मारूफ ताजिर और कश्मीरी कालीन एक्सपोर्टर शेख आशिक का कहना है कि कश्मीर में पहली मरतबा इस तरह का बैनुल-अक़वामी समिट मुनक्कद होना पूरे मुल्क खासकर कश्मीर के लिए काबिल फख्र लम्हा है। इससे न सिर्फ बराह रास्त सयाहती शोबे बल्कि इससे मुंसलिक दीगर सेक्टर्स पर भी मुस्बत असरात मुरतब होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े इवेंट से बेहतर तशहीर के साथ साथ तिजारत के रास्ते भी खुल जाएंगे। ताहम यह अहम होगा कि चीज़ों को बेहतर और मौसर तरीके से पेश किया जाए। वो इतना बड़ा इवेंट हो, इटसेल्फ टॉक्स अ लॉट अबाउट द थिंग्स। तो जब हम टूरिज़म की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से हैंडीक्राफ्ट इज़ अ पार्ट ऑफ टूरिज़म इंडस्ट्री। जब भी टूरिज़म में बढ़ावा आ जाता है तो खुद ब खुद इसके अलाइड जो है सेक्टर्स है, जिस तरह हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है और हैंडीक्राफ्ट्स में जितने भी कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कालीन की बात आ जाती है तो कालीन थ्रू आउट वर्ल्ड माना जाता है हमारा। शॉल्स, हमारे पश्मीना शॉल्स, पेपर मैशी, हर एक जो भी हमारे यहाँ का आर्ट है, कश्मीर आर्ट है, तो वो थ्रू आउट वर्ल्ड है, तो उसका मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली एक प्रमोशन हो जाएगा। इस मरतबा टूरिज्म की तीसरी वर्किंग ग्रुप मीटिंग की मेज़बानी कश्मीर कर रहा है। ऐसे में ये जम्मू व कश्मीर की खूबसूरती बैनुल-अक़वामी सतह पर जाहिर करने का एक बेहतरीन मौका फराहम करता है। महकमा सयाहत के सेक्रेटरी सैयद आबिद रशीद शाह कहते हैं कि G20 सरबराह इजलास सयाहत खासकर बैनुल-अक़वामी सयाहत के फरोग के लिए एक संगमील साबित होगा। देखिए, G20 का थर्ड टूरिज्म वर्किंग ग्रुप यहाँ हो रहा है कश्मीर में, विच इज़ इटसेल्फ इज़ अ मेजर इंटरनेशनल इवेंट। मुझे नहीं लगता इससे बड़ा कोई इंटरनेशनल इवेंट जम्मू कश्मीर में पहले कभी हुआ है। दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू प्रमोट टूरिज़म इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में हर लिहाज से आप एडवेंचर टूरिज़म ले लें, फिल्म टूरिज़म ले लें, लेजर टूरिज़म ले लें, या अब हमने जो फोकस एरिया रखा है फिल्म टूरिज़म एंड माइस टूरिज़म, तो इन सब की तरफ पूरी दुनिया का ध्यान ले जाने में, पूरी दुनिया पे ग्लोबल स्केल पे इसका प्रमोशन करने में मुझे लगता है दिस इवेंट इज़ अ मेजर अपॉर्चुनिटी फॉर अस, जिससे पूरी दुनिया में ये ज़ाहिर हो जाएगा कि J&K इन इटसेल्फ इज़ अ वंडरफुल डेस्टिनेशन फॉर ऑल टू कम एंड एंजॉय। वाज़ेह है ये पहला मौका है जब कश्मीर को इस तरह के G20 सरबराह इजलास की मेज़बानी करने का शर्फ हासिल हो रहा है। रवा माह के आखिरी हफ्ते यानी 22 से 24 मई तक समिट कश्मीर के खूबसूरत खित्ते में मुनक़्क़द होने जा रहा है। इस ग्रुप का इजलास सालाना बुनियादों पर होता है और इस बार G20 की सरबराही भारत कर रहा है। श्रीनगर से ETV भारत के लिए परवेज़ुद्दीन की ख़ुसूसी रिपोर्ट।